ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी, बेटे मुर्तज़ा और डिप्टी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक कर दी। खुदा का बंदा अपने रब के हुजूर पेश हो गया। अली लारेजानी के एक्स अकाउंट से पैगाम। लारेजानी, बेटे और बातनी को गुज़िश्ता रात सेफ हाउस पर हमले में निशाना बनाया गया। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती को अली लारेजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अली लारेजानी एक शानदार और काबिल कदर शख्सियत के साथ कीमती और भाई जैसे थे। इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान का ताज़ियती पैगाम। पासदारान इनक़िलाब ने लारेजानी का कत्ल कौमी बेदारी का जरिया करार दे दिया। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में मदद न भेजने पर नेटो को बेवकूफ़ी पर फाइज करार दे दिया। कहा, अमरीका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार। ईरान की क़यादत ख़त्म, नेवी और जहाज़ों को तबाह करने का फिर दावा। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत करके अमरीका मुश्किल में फंस गया। नेटो और इत्तेहादियों के साथ देने से इनकार के बाद अपनों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी जो कैंट ने ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा, ज़मीर के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मुत्तादिद मकामात पर आग लग गई। रमात गान में 2 अफराद हलाक और मुत्तादिद जख्मी। दुबई, दोहा और बहरीन पर भी नए मिसाइल और ड्रोन हमले। और अमरीकी हमले में शहीद 84 नेवी एहलकारों की नमाज जनाजा आज मरकजी तेहरान में होगी। एहलकारों के आखिरी दीदार के लिए ईरानियों का सैलाब उमड़ आया। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी, बेटे मुर्तज़ा और डिप्टी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक कर दी। खुदा का बंदा अपने रब के हुजूर पेश हो गया। अली लारेजानी के एक्स अकाउंट से पैगाम। लारेजानी, बेटे और बातनी को गुज़िश्ता रात सेफ हाउस पर हमले में निशाना बनाया गया। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती को अली लारेजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक सईद जलीली की तकर्री की बाज़ाब्ता मंजूरी मुश्तबा खामनाई देंगे। अली लारेजानी एक शानदार और काबिल कदर शख्सियत के साथ कीमती और भाई जैसे थे। इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ताज़ियती पैगाम। कहा, शहादत उनकी ज़िंदगी की जिद्दोजहद का इनाम और एक देरीना ख्वाहिश थी। पासदारान इनक़िलाब ने लारेजानी का कत्ल कौमी बेदारी का जरिया करार दे दिया। अजीम शहीद और दीगर शहदा के खून को कभी ना भूलने के आज़म का इजहार। अली लारेजानी, बेटे मुर्तज़ा, बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत पर बड़ी तादाद में ईरानी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ नारेबाजी। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है ईरान की क़यादत ख़त्म, जबकि नेवी और जहाज़ों को तबाह कर दिया। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे हैं। पीछे हटेंगे ना ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग कब ख़त्म होगी के सवाल पर कहा कि जंग जल्द ख़त्म होगी, मगर कुछ बता नहीं सकते। खित्ते से निकलने के लिए अभी तैयार नहीं। ईरान जंग में मदद ना भेजना नेटो की बेवकूफ़ी करार दे दिया। ईरान पर जंग मुसल्लत करके अमरीका मुश्किल में फंस गया। नेटो और इत्तेहादियों के साथ देने से इनकार के बाद अपनों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी जो कैंट ने ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा, ज़मीर के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मिसाइल गिरने से मुत्तादिद मकामात पर आग भड़क उठी। रमात गान में 2 यहूदी हलाक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। दुबई, दोहा और बहरीन पर भी नए मिसाइल और ड्रोन हमले।
حکام کے مطابق میزائلز اور ڈرونز کو غیر فعال کرنے کے لیے دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ امریکی بحری بیڑے جیرالڈ فورڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد بیڑا واپس بندرگاہ روانہ ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کا جیرالڈ فورڈ پر کروز میزائلوں سے حملے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کا آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینڈ کام کے مطابق ایرانی میزائل سائٹس کو کامیابی سے ٹارگٹ کیا گیا۔ واضح کیا ان مقامات پر موجود ایرانی اینٹی شپ کروز میزائلوں نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے خطرہ پیدا کر رکھا ہے۔ اور امریکی حملے میں شہید 84 نیوی اہلکاروں کی نماز جنازہ آج مرکزی تہران میں ہوگی۔ اہلکاروں کے آخری دیدار کے لیے ایرانیوں کا سیلاب امڈ آیا۔ ایران نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی، بیٹے مرتضی اور ڈپٹی سیکیورٹی چیف علی باطنی اور بسیج کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ خدا کا بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا۔ علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے پیغام۔ لاریجانی بیٹے اور باطنی کو گزشتہ رات سیف ہاؤس پر حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ سابق سیکریٹری ایرانی قومی سلامتی کو علی لاریجانی کی جگہ تعینات کیے جانے کا امکان۔ علی لاریجانی ایک شاندار اور قابل قدر شخصیت کے ساتھ قیمتی اور بھائی جیسے تھے۔ اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایرانی صدر پزشکیان کا تعزیتی پیغام۔ پاسداران انقلاب نے لاریجانی کا قتل قومی بیداری کا ذریعہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے ایران جنگ میں مدد نہ بھیجنے پر نیٹو کو بے وقوفی پر فائز قرار دے دیا۔ کہا امریکہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ کا نیوز کانفرنس میں نیٹو اتحادیوں سے مایوسی کا کھل کر اظہار۔ ایران کی قیادت ختم، نیوی اور جہازوں کو تباہ کرنے کا پھر دعویٰ۔ آئرش وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایران جنگ میں اپنے شیڈیول سے بہت آگے ہیں۔ ایران پر جنگ مسلط کر کے امریکہ مشکل میں پھنس گیا۔ نیٹو اور اتحادیوں کے ساتھ دینے سے انکار کے بعد اپنوں نے بھی منہ پھیرنا شروع کر دیا۔ امریکی محکمہ انسداد دہشت گردی کا سربراہ مستعفی جو کینٹ نے ایران جنگ کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ کہا ضمیر کے مطابق جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ رمات گان میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ دبئی، دوحہ اور بحرین پر بھی نئے میزائل اور ڈرون حملے۔ اور امریکی حملے میں شہید 84 نیوی اہلکاروں کی نماز جنازہ آج مرکزی تہران میں ہوگی۔ اہلکاروں کے آخری دیدار کے لیے ایرانیوں کا سیلاب امڈ آیا۔